पहले ये कहा था कि अखंडार्थ स्वयं देवदत्ता इसके द्वारा अखंडार्थ हो जाएगा। तो विभागत त्याग लक्षणार्थ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और वाच्य और लक्ष्य दोनों इंद्रिय गोचर होने चाहिए। और यहाँ एक इंद्रिय गोचर है, एक नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये दृष्टांत बनेगा नहीं। अब यहाँ पर स्वयं देवदत्ता इसको भी कहते हैं, यहाँ भी अखंडार्थता नहीं। ना अखंड वस्तु विषया वचसा प्रवृत्ति लोके दृष्टि प्रथमा पतिता कदाचित नाना पदार्थ घटना विषयत्व हेतु दूरे स्थिता वचन। ये बोले कि लोक में कहीं भी अखंड वस्तु विषय वाणी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि जहाँ नाना पदार्थों का समन्वय होता है वहीं पर वाणी की प्रवृत्ति होती है, वहीं वाक्य बनता है। नाना पदार्थ घटना विषयत्व हेतु, नाना पदार्थ का परस्पर समन्वय, घटना का मतलब है समन्वय। तो यहाँ परस्पर समन्वय नहीं है, ये बोल रहे हैं। असंश्लिष्ट वस्तु विषय न, असंश्लिष्ट वस्तु विषय नहीं। लोके विषय मित्यादो भी कुदच्चेत तथा अपर्याया नेक वधोपस्थापिता या स्थापितार्था नाम घटना संसर्ग तद विषयत्वाद हेतु वचसा इत्यनुसंगा अपर्याय अनेक पदों से उपस्थापित पदार्थों के का परस्पर संसर्ग जहाँ होता है वहीं पर वाणी की प्रवृत्ति होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि लोक में भले ऐसा हो, वेद में हो सकता है। ननु यथा प्राभाकरणाम लोके लिंगादी नाम निवार्थत्वाभावी भी वेदे तदर्थता तदा तत्रा भी इत्याशंका। बोले कि जैसे प्राभाकर लोग एक नियोग नाम का पदार्थ मानते हैं और नियोग नाम का पदार्थ लोक में है नहीं, तो उसी को वेद में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर लोक में ऐसी प्रवृत्ति भले ही न हो, वेद के बल पर मान ली जाएगी। उन्हें दूरेत्यता, दूरम ऐसी थी दूरेत्यम, दूर ले जाता है, इसको कहते दूरेत्यम। अव्यात तब इति, अव्यय से दूर अव्यय है, उसे तब प्रत्यय है। यद्यपि सब प्रत्यय वहाँ संभव नहीं है, फिर भी शेषाधिकार में दूरादित्य ये वार्षिक उक्ति के अनुसार मान लिया जाता है तब प्रत्यय। तो उसी का भाव है दूरे गतता, दूरे गति यावत। तस्य अखंड विषय प्रवृत्ति वक्षमाण दोषाद
उक्त निगाह दृष्टांत संपत्ति स्थापित इत्यादि भाव। ये कह रहे हैं कि प्रभाकरों के मत से ऐसा है, लोक में परिणाम वेद में हो जाएगा तो फिर उसमें भी दोष आएंगे। नोयम स्वयं इत्यादि अर्थांतरा संभवात अखंडार्थ युक्ता इत्याशंक कि मुख्य मिथ्यापदानाम तद्वाक्यम अखंड निष्ठम गौण्य व लाक्षणिक्य न सर्वथा। पूर्व पक्षी ने कहा कि स्वयं में जो वाक्य है इसका अर्थ नहीं बन सकता। स्वयं अर्थांतरा संभवात, स्वयं इत्यादि में अर्थांतर कोई नहीं हो सकता, इसी अखंडार्थता मानी जाएगी। इस आशंका को लेकर बोले, ये बताओ कि मुख्य वृत्ति से पदों का उस वाक्य में अखंड निष्ठता बताओगे। मुख्य वृत्ति मानो शक्ति वृत्ति या गौणी या लाक्षणी, या तीनों नहीं बन सकते। आदाय मुख्य गुण लाक्षण का प्रवृत्ति अर्थम समर्पित शब्द प्रसिद्धम आश्लेष नान्यतमयापि बदति अखंडम शब्दांतरात् विषयाद अधिकार्थ वृत्ति। वो कह रहे हैं कि तीन वृत्तियों को लेकर शब्द अपने अर्थ को समर्पित करता है। मुख्य वृत्ति जिसको वाच्यता कहते हैं, अभिधा वृत्ति, गौणी वृत्ति, लाक्षणी वृत्ति, तीन है। तो इनमें से कोई भी अखंडार्थ में नहीं बन सकती। यहाँ पर बता दिया, ईशा शब्दा कुतो न बदलती का शब्दांतर एक पदोपात विषयाद अधिकाश प्रवृत्ते शब्दस्य इति शेषः अन्यत्र वाक्यत्वमो न स्यात्। कहते हैं वाक्य जो बनता है ये नियम है कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो एक पद में जो अर्थ निकलता है, वाक्य का अर्थ उससे अधिक होना चाहिए। अगर जो एक पद से जो अर्थ निकलता है वही अर्थ वाक्य से निकलता है तो वाक्यत्व का रहा। ये नियम बता रहे हैं कि एक पद से उपात्त जो विषय है उससे अधिक अर्थ में जिसकी वृत्ति हो